इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअल में आप पैसे मौज एप्लीकेशन से कैसे कमा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा जो पहले टिकटॉकर हुआ करते थे, क्योंकि अब जो है टिकटॉक बैन हो चुका है, तो उससे वो टिकटॉकर काफी अच्छे मनी अर्न कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है वो टिकटॉक बैन हो गया, इसकी वजह से जो है कई सारे एप्लीकेशन आ गए जो हमारे इंडिया के ही हैं, और उस पर भी आपको सेम वही कंटेंट देखने को मिल जाएगा, आपको वीडियोस भी सेम देखने को मिलेंगे, सारे फीचर आपको सेम मिलेंगे। तो अब बात ये आती है कि आप इस पे पैसे अर्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका टिकटॉक के जैसा ही है। तो आप इस पे कैसे पैसे कमा सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं एक डिस्क्लेमर कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तुरंत मैं आपको एक चीज ऐसी बता देता हूं जिससे आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे और आप जाके शॉर्टकट में पैसे पा जाएंगे, या फिर आप 10 दिन में काम करके पैसे पा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो आपका भाई आपको जरूर बताता। लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें आप एक्चुअल में पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात बताता हूं कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये वीडियो देखिए और फिर जाके आप उसमें अर्न कर सकते हैं अच्छी मनी। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी। तो वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले अपना अच्छा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। अब कंटेंट जब आप ढूंढेंगे, आप अच्छी वीडियोस बनाएंगे, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप जाके देख सकते हैं कि आपको वीडियो के लिए क्या क्या फीचर मिलते हैं, कैसे आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको एक अच्छी वीडियो बनानी है। अब वीडियो आप इस पे बनाएंगे, अभी आपको एक निश खोजना पड़ेगा। निश का मतलब एक टॉपिक आपको सर्च करना पड़ेगा, या अपने आप से सोचना पड़ेगा कि आप एजुकेशन में वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी को कुछ समझाने के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है किस प्रकार की कंटेंट आपको पसंद है, या फिर किस में आपका टैलेंट है, या फिर क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप किसी का देख करके किसी से इंस्पायर होकर कुछ वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको टॉपिक कौन सा चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का ही दे देता हूं। तो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारे मेरे जैसे आपको टेक यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको और यूट्यूबर मिल जाएंगे टेक कैटेगरी में, जो कि आपको स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं, कुछ आपको एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। तो देखिए टेक में भी कई सारी कैटेगरीज हो गई। अब इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कई सारे बहुत अच्छे चैनल्स भी हैं जो कि आपको कॉमेडी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और फिर ऐसे कंटेंट भी हैं जो आपको रोस्ट वाली वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हो गई। बस इसी प्रकार से आपकी जो 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड की वीडियो होने वाली है, उसमें आपको कैटेगरीज ढूंढनी है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, आपको पता ही है कि आप उसमें कॉमेडी बना सकते हैं, या फिर प्रैंक डाल सकते हैं, या फिर आप जो है शायरी वगैरह कर सकते हैं, कोई एजुकेशन वाली बात आप बता सकते हैं, या फिर अपना सॉन्ग प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई स्किल प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ड्राइंग बनाना आता है, अपने ड्राइंग आप वहाँ पे दे सकते हैं वीडियोस के थ्रू, या फिर अगर आपको डांस आता है तो आप डांस वगैरह कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कंप्लीटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं और आप किसमें अच्छे हैं, किस चीज में आपका मन लगने वाला है। आती है हमारे थर्ड स्टेज की, आप अपने अच्छी वीडियोस बनाएं, आपने कई सारे वीडियोस अपलोड करी, आप जो है लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। अगर नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, आपको अपनी वीडियो इंप्रूव करनी है, अपनी जो टॉपिक है उसको थोड़ा चेंज करना है, या फिर अपनी वीडियो को और अच्छी बनानी है। तो अब इससे क्या होगा कि आपके और धीरे धीरे सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते चले आएंगे। जैसा कि आप अभी मेरे चैनल में देख रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ग्रो होते जा रहे हैं, तकरीबन 4100 के आसपास सब्सक्राइबर। उसके बाद फिर मान लीजिए 5000 10,000। तो इसी प्रकार से आपके भी फॉलोअर्स पे बढ़ते जाएंगे। अब जब आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आपकी पब्लिक हो जाएगी, तो उसको आप जो है कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ब्रांड्स आने लगेंगे। आपने देखा होगा कि प्रमोशन वगैरह आपको दिखाते हैं कि ये एप्लीकेशन है भाई, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये ऐप है, ये आप जो है जाके यहाँ से गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कैशबैक कमा सकते हैं। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी होगी। तो इसको कहते हैं दोस्तों स्पॉन्सरशिप। तो ब्रांड्स हैं आपको रीच करने लगेंगे, और आपके पास काफी अच्छे व्यू आते हैं, काफी अच्छी ऑडियंस आपके पास हो चुकी है। तो मान लीजिए आप अपलोड करते हैं वीडियो, 1 लाख व्यू आ जाता है। अब ब्रांड उसमें से 20% 10% भी, यानी 20,000 लोग भी क्लिक कर देते हैं, उनकी एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उनको उतना ज्यादा कन्वर्जन मिल जाता है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदा है, और आपको फायदा मिलने ही वाला है, क्योंकि ब्रांड आपको पे करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ से अपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी ऑडियंस को लेके जा सकते हैं। वहां पर अच्छी फोटोज और वीडियोज स्टोरीज के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको ब्रांड मिलेंगे स्टोरीज में डालने के लिए, पोस्ट में, या फिर उनके टी शर्ट आपको मान लीजिए कोई कंपनी है, ब्रांड है, या फिर कोई आपका समझ लीजिए क्लोथिंग वाला है, या फिर आपका ब्यूटी से रिलेटेड कुछ है, या फिर फेस वॉश वगैरह कुछ भी हो, न्यूट्रिशन कुछ भी आपको मतलब देंगे कि आप अपनी पोस्ट में ये प्रोडक्ट हमारा शो कीजिए और उनको दिखाइए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, या फिर हमारी कोई सर्विस। तो इस हिसाब से आप इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है
कि अगर आपके पास ऑडियंस हो जाएगी, अगर आप उनको ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले मैं यही बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपको जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग जो है पैसे की लालच में या फिर आप ज्यादा पैसे लेने के लिए, कई बार क्या होता है कि समझ नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी गलत कंपनियां भी हो जाती हैं जिससे हमारे ऑडियंस का पैसा डूब जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप जेन्युइन ही रहिए, एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन को प्रमोट कीजिए। कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आपकी ऑडियंस को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना हो या फिर वो ठगे जाएं, लूटे जाएं। तो इस प्रकार अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट करने लगे। तो बाद में क्या है कि आप अपना कोई बिजनेस खोल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक अपना जो है मर्चेंडाइज लॉन्च कर दिया, अब आपका मर्चेंडाइज हो गया आपके नाम से, जैसे इंडी जेन्युइन टेक है तो मैंने प्रिंट करवा लिया इंडी जेन्युइन टेक यहाँ पे, और मैंने बताया कि भाई मेरा टी शर्ट है, आपको यहाँ मिल जाएगी, आप जाके यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपके जो फेलो सब्सक्राइबर हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कपड़े तो आपको पता ही है सब पहनते हैं, तो आपका मर्चेंडाइज जाके परचेज करेंगे, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको फायदा भी होगा। तो इसी प्रकार से आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप फैशन से रिलेटेड हैं, अगर आप मॉडलिंग वगैरह करते हैं या फिर और अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सारी सिंपल बात है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे आप वीडियोस के थ्रू कमा सकते हैं या फिर जैसे एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों बात एक्चुअल में आती है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन किन चीजों से बचना चाहिए या फिर क्या आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आपको और ज्यादा ऑडियंस देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला काम, आपको ऐसे वीडियो ना बनाइए जिसमें आप पे भड़कीले कुछ ऐसा हो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक वगैरह पे कई सारी ऐसी वीडियोस बन रही थी। अब कुछ ऐसी आप वीडियो बनाए जो कि रियली हेल्पफुल हो, चाहे वो कॉमेडी हो या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर एजुकेशन के मामले में हो या फिर टैक्स रिलेटेड हो। तो कोई ऐसी वीडियो हो जो कि डेफिनेटली उनके लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करती हो। आप कुछ भी ऐसी रविश मत बनाइए जिससे उनको किसी प्रकार की समस्या हो। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए धीरे धीरे आपके पास फॉलोवर बढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो है कई सारे ऐसे मैसेजेस आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपको उन सबको जो है, मैं मान रहा हूँ कि आपको अभी आदत नहीं होगी क्योंकि आपने कई बार जो है ये इस्तेमाल नहीं किया होगा या फिर आपका कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। आपने फेसबुक वगैरह चलाया, फेसबुक पे आप समझ ही रहे हैं, फोटो आप डालिए, सुपर ऑसम, यही सब मैसेजेस आते हैं। तो आपको इस चीजों का आदत हो गई होगी, मुझे जैसा कि समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं तो उनके ऊपर आप रिप्लाई मत कीजिए, उनके ऊपर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहले अगर आपको नहीं अच्छा लगता है उनको रिमूव कर दीजिए, डायरेक्ट ब्लॉक आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। काफी बड़ी कमेंट आपके पास आता है तो उसके ऊपर आप जो है एक्शन ले सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके ऊपर चढ़ नहीं जाना है, यानी उनसे रूडली बात नहीं करनी, ओवर रिएक्ट उस पर नहीं करना है कि अगर कोई आपको गाली दे देता है आप भी उसको गाली दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब कुछ आपका पॉइंट होता है। वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता है, लेकिन जो आप कहेंगे आपकी आइडेंटिटी सब जानते हैं। मान लीजिए आपको 10 मैसेजेस आते हैं आपके पास और आपका कोई एक सब्सक्राइबर है जो कि ऐसा कुछ कह देता है, फॉलोवर है आपका, ऐसा कुछ कह देता है, मान लीजिए आपसे हेट, उसको कुछ मूड खराब हो या फिर कोई भी रीजन हो, आपसे कुछ कह देता है उल्टी सीधी बात। अब आपके पास 9 और सब्सक्राइबर हैं, फॉर एग्जांपल 10 हैं आपके डेली वाले, तो 9 और सब्सक्राइबर हैं, या फिर लाखों में आप ले लीजिए, अगर आपका लाखों में मन है तो लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 100-200 आपको हेट कर देते हैं, बाकी आपके जो बचे हुए हैं 99,000 लोग और भी जो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, वो अगर देखते हैं कि ये कैसा बोल रहा है बंदा, हमने तो इसको अच्छा समझा था। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया जो होती है वहाँ पे आपको एक अपनी वैल्यू बना के रखनी होगी, इमेज बना के रखनी होगी, आपको हमेशा जो है पॉजिटिव चीजें दिखानी होगी, आपको नेगेटिव कभी नहीं जाना है। आप चाहे जैसे भी रहिए, घर पे चाहे जैसे रहिए, लोगों से चाहे जैसे रहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको ऐसा शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है कि रूडली आप किसी से हो जाइए, और हेट वगैरह को आप बिल्कुल ध्यान से उतार दीजिए कि ऐसा कुछ होता भी है। अगर कोई कहता है तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई बोल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, बस इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तकरीबन आपको 5% हेटर मिलेंगे तो 95% आपको लव करने वाले मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। आप लोगों को पता ही है इन बातों का कि कैसा सपोर्ट करते हैं। इवन अगर आप भी किसी के फैन होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि काश वो मिल जाए, फोटोज वगैरह क्लिक कर लें, उनसे बात कर लें, तो ऐसा ही समझिए आपके भी ऐसे फैन हो जाएंगे एक दिन। लेकिन आपको अपनी एक इमेज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ इसी प्रकार से अर्न कर सकते हैं, और कोई शॉर्टकट इसमें दोस्तों नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे वर्क करते रहेंगे, अपनी वीडियोस को इंप्रूव करते रहेंगे। ऑडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताई हुई है अपने वीडियो वाले में कि आपको कैसी एक अच्छी वीडियो बनानी है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीटली बताया है कि आप अपने स्मार्टफोन से भी उसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। आपको वीडियो पसंद आ गया, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी कर दीजिए, मैं आपके शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।